फल भागवत सुनना ही है। ये ज्ञान यहां आ जाए, असली लाभ तो ये है। आप देखते हो महिलाओं को पेट के बल दंडौती वृंदावन में शास्त्र में बिल्कुल नकार दी गई है। नहीं करनी चाहिए स्त्री को दंडौती, जो करते नीचे लेट करके और फिर आगे कंकड़ रख दिया। फिर शास्त्रों में कितनी सत्संग और कथाओं से आप बखान करें, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, बूढ़ा हो गया उनका ज्ञान। जब उन्हें ये छूट दे दी तब भी वो, तुम कितने ऋषि मुनि सही बकते रहो, उन्हें तो अपनी करनी। मैं कहां तक उदाहरण आपको दें कि भक्ति तो है, लगता है कि भक्ति है, लेकिन और ज्ञान नहीं है। कामनाएं खूब चल रही हैं, लेकिन डीजे पर चलने वाले भजन हरियाणवी, उनके शब्द एक समझ में नहीं आ रहे, डांस धनाधन हो रहा है, दिख रही है हाँ भक्ति है। आज भी मैंने 3-4 बार टोका उसे, मैंने कहा बेटा जी तुम्हारा गीत हमारी समझ में नहीं आ रहा, उर्दू में है या फारसी में है या हरियाणवी में काय में, ऐसा चढ़ाओ राधे कृष्ण का। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी कई बार टोका उसे, न तो उसे ज्ञान है। और देखो अब वैराग्य की बात सुन लो, तुम्हारे अपने नगर में रिश्तेदार, अनिल जी, रिश्तेदार मिलने वाले, व्यापार से संबंधित जने कितने लोग हैं, कितने लोगों से यहाँ संबंध है। अगर आप चले गए द्वारकाधीश में रहने को, आप चले गए वृंदावन अयोध्या में रहने को, मकानी बना लिया, रहने लगे। वैराग्य तो तब है कि यहाँ से फिर एक भी फोन का संबंध स्थापित ना हो, वहां हो क्या रहा है, तो वैराग्य है। और वरना यहाँ के संबंध आपको वृंदावन में भक्ति करने नहीं देंगे। कौन जाओगे वृंदावन, रहने भी लगोगे वृंदावन। ज्ञान होगा तो यहाँ भी वृंदावन और वृंदावन में वृंदावन, सपने में आ जाएंगे बिहारी जी, दर्शन दे देंगे। क्योंकि भगवान ने कह दिया है हरि व्यापक सर वत्र समान, हरि व्यापक सर वत्र समान, प्रेम से प्रकट होहि में जाना, प्रेम से प्रकट होहि में जाना, हरि व्यापक सर वत्र समान। दो कंडीशन है, सर्वत्र और व्यापक। समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो, असमान भी नहीं है, छोटा बड़ा हो। छोटे शंकर जी, बड़े शंकर जी, छोटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, क्या छोटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, हनुमान जी धनुमान जी हैं। हमारे सब अज्ञानता का फेर है ये भारत जी, क्योंकि तुम्हारे काम जहां से बन गए वो ही बड़े हनुमान जी, जहां से काम बन गए वो ही बिहारी जी, बाकी और सब है बिहारी जी, लेकिन वो बात नहीं है बिहारी जी जो वहां है। ये सब अज्ञान है। और गारंटी है जब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तब तक भक्ति हो नहीं सकती व्यक्ति से, कितने ज्ञानी क्यों ना हो जाए। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है, पंगु है, यहां तक लिख दिया, लंगड़ा, चला नहीं जाए। भक्ति रस है। एक गुरुजी ने चेले से कही, कोई महात्मा जी आ गए, अरे इनको दही जलेबी ला, दही तो रखा है गुरुजी, तो जलेबी लिया, अब बिल्कुल गरम गरम लाना, कढ़ैया से निकली हुई। और वो गया वहां
और जाकर हलवाई से जैसे ही उसमें से सेक के निकाली गरम गरम, और वो डालने के लिए चला उसमें बक्खर निकले, बोले ना 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 ना, गुरुजी ने कह दिए जैसे ही निकले वैसे ही ले आओ। और ऐसे ही लेकर पहुंच गया, गुरुजी ने खोली, बराबर महात्मा बैठे, उनकी आप बोले चौधरी जी कैसी हैं? बोले गुरुजी आपने जो आज्ञा दी अक्षर से पालन किए, कलैया में से जैसे ही निकली वैसे लाकर आपको रख दी है। अरे मूर्ख कहीं के, ये बक्खर में बिना पड़े काई की जलेबी बक्खर में दबा के लाता है, इनको डुबो के तब निकलवा के लाता। ये बक्खर ही भक्ति है, जब तक इसमें नहीं डूबा जाएगा तब तक सार्थक नहीं है हमारा भजन भी। अब भक्ति क्या है? आनंद चंद भगवान की जय। मैं अभी सही करता हूँ माता जी, चिंता मत करो भक्ति महारानी, इनको अभी सही करता हूँ दोनों को, इनकी इन्हें जवानी ला दूंगा मैं अभी। मुझ पे हैं 3 तरह के कैप्सूल, खिलाओ। पहले उन्होंने वेदों के मंत्र बोले उनके कान में, नारद जी को लगा कि इनसे कोई असर